हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 24 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते थे वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहली बार मनाया गया है। और यह क्यों मनाया गया है, क्यों मनाया जाता है? तो यह जो है नेता सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है। कब? 23 जनवरी को। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती होती है और इस बार इनकी 125वीं जयंती थी। इन्हीं के अवसर पर, इन्हीं के जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 23 जनवरी 1857 को कटक उड़ीसा में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है वामन सुधा प्रभ। कौन सी किताब जिसका नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड? तो इस पुस्तक को लिखा है किसने? वामन सुधा प्रभ ने। और आप लोगों को राइटर का नाम और पुस्तक का नाम जरूर याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली लॉन्च किया है? तो इसको करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा ने श्रम शक्ति पोर्टल वर्चुअली रूप से लॉन्च किया है। और जो अर्जुन मुंडा हैं ये प्रेजेंट टाइम में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का नाम बदल करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। अब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ के CM जो हैं अशोक गहलोत हैं, कैपिटल जयपुर है और जो गवर्नर हैं करलाज मिश्र हैं। राजस्थान में हाल ही में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है और केवला देव घाना पक्षी विहार भी है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके RRB NTPC के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 और 2020 के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्याम श्रीवास्तव। श्याम श्रीवास्तव को बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। ये फेडरल बैंक के MD एंड CEO हैं। कौन है श्याम श्रीवास्तव? ये फेडरल बैंक के MD एंड CEO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है निखिल श्रीवास्तव को मिला है। ऑप्शन नंबर 2, माइकल एंड शीला हेल्ड पुरस्कार किसको मिला है? निखिल श्रीवास्तव को मिला है। और ये भारत के युवा गणतज्ञ हैं। कौन है? भारत के युवा गणतज्ञ हैं। नाम के साथ साथ में इनका पेशा भी याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्धि तोषाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा में शुरू हुआ है। समृद्धि तोषाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में। और कहाँ पर? भुवनेश्वर में शुरू हुआ है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है ही। CM जो है नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल हैं। और उड़ीसा में एक पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका नेशनल पार्क। ये जरूर याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 24 जनवरी। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। और यह कब से मनाया जा रहा है? तो 2009 से मनाया जा रहा है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसको जो है मनाने का निर्णय कब लिया गया था? 2008 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनरल लॉयड J ऑस्टिन। इनको जो है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का प्रमुख बनाया गया है, रक्षा सचिव कह सकते हैं। तो अब कौन होंगे? जनरल लॉयड J ऑस्टिन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है, मतलब कि जो पुरानी जेल है उनको धरोहर के रूप में ये शुरू करेंगे। अभी हाल ही में यहाँ पर मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगमल, नवेगांव नेशनल पार्क हैं। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। प्रेजेंट टाइम में सीएम उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और ये इस समय कौन सी हैं? वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं भारत सरकार में। और इस बार 1 फरवरी को बजट जारी किया जाएगा और ये पेपरलेस होगा और इस बजट को आप लोग मोबाइल ऐप पर दे सकते हैं जिसका नाम होगा यूनियन बजट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। प्रेजेंट टाइम में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया। इसके अलावा 25 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में के कितने बच्चों को सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 32 बच्चों को इस बार जो है प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदय की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि नीट, यूपीएससी, जेईई इत्यादि की कोचिंग के लिए, मुफ्त कोचिंग के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है अभ्युदय। क्या नाम है? अभ्युदय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन का मुख्यमंत्री बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। सृष्टि गोस्वामी ये उत्तराखंड राज्य की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी है। अब उत्तराखंड की बनी है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंड है, सीएम प्रेजेंट टाइम में त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। ई ग्रंथालय की शुरुआत की गई और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो कि सबसे पुराना है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है और स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क की कंपनी है और टेस्ला के मालिक भी एलॉन मस्क हैं। अभी हाल ही में ये विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से ये सेकेंड नंबर पर आ गए हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में कौन है? अमेजन के संस्थापक सेंट बेजोस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री खुरल सुख ने इस्तीफा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया। मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरल सुख ने इस्तीफा दिया है। अब मंगोलिया के प्रधानमंत्री हैं तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार और करेंसी है मंगोलियन टोंगरोंग। क्या है? मंगोलियन टोंगरोंग। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत WTO ने की थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
और इसकी शुरुआत हुई कब थी, तो 1989 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के नाम पर वार्षिक आपदा प्रबंधन पुरस्कार शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर है टीसीएस। टीसीएस जो है बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और अभी तक थी कौन, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन अब जो है टीसीएस पहले नंबर पर आ गई और यह दूसरे नंबर पर आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वार्षिक कार्यक्रम भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसने किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, इन्होंने भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है मेघालय। मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। अब मेघालय को चुना गया है तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, CM है कॉनरेड संगमा और गवर्नर है तथागत राय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है चीन। चीन जो है 2020 में FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है। अभी तक अमेरिका था, लेकिन अमेरिका को चीन ने पछाड़ करके टॉप स्थान हासिल किया है। तो पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो टेबला डी सूसा ने दूसरा कार्यकाल जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल। पुर्तगाल के राष्ट्रपति जो पहले भी थे मार्सेलो टेबला डी सूसा, अब दूसरी बार भी इन्होंने अपना कार्यकाल जीता है। अब पुर्तगाल के लिए चुने गए तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो, और पुर्तगाल के राष्ट्रपति अब यही बन गए हैं मार्सेलो टेबला डी सूसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक का पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर है कोप्पल। कोप्पल में जो कि कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पहला भारतीय ग्रे वुल्फ अभ्यारण्य स्थापित किया जाएगा। अब कर्नाटक में किया जाएगा तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, CM है BS येदियुरप्पा और गवर्नर हैं वजुभाई वाला। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में वार्षिक आदिवासी मेला शुरू किया गया है। और भुवनेश्वर कहाँ स्थित है, उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। और उड़ीसा में एक व्हीलर द्वीप था जिसको APJ अब्दुल कलाम के नाम से अब जाना जाता है। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो इसका करेक्ट आंसर है राजेंद्र कुमार भंडारी। व्यक्तिगत रूप से जो है राजेंद्र कुमार भंडारी ने इस पुरस्कार को जीता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और जो है संस्थागत के रूप में सीड्स ने जीता है। किसने जीता है, सीड्स ने जीता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ। हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है, लखनऊ में किया गया। और इसका जो है उद्घाटन किसने किया है, तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और प्रेजेंट टाइम में जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं वह है मुख्तार अब्बास नकवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका करेक्ट आंसर है 11.5। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, 11.5%। और IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसके प्रेजेंट टाइम में MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोटो पहचान पत्र
इपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण किसने शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने जो है अभी हाल ही में ई इपिक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शुरू किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एमआई इंडिया ने किसके साथ मिलकर शिक्षा हर हाथ के लिए पहल शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर है सोनू सूद। एमआई इंडिया ने सोनू सूद के साथ मिलकर के एक पहल शुरू की है जिसका नाम है शिक्षा हर हाथ। शिक्षा हर हाथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कानपुर में रमईपुर गांव में जो है पहला चमड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। इसके अलावा रामगढ़ ताल में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव मनाया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौशाम्बी जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है, इसको कोरोना मुक्त जिला घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो 2 एक्सप्रेस वे पर 2 हवाई पट्टी स्थापित हैं। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में धरा नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है भूमि रिकॉर्ड हेतु। बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई है। प्रवासी राहत ऐप, आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है। महुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। और अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है 86वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत जो है 86वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया है। इससे पहले मतलब लास्ट ईयर में भारत किस स्थान पर था? 80वें नंबर पर था। और टॉप पर कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की हॉकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में पहला पुरस्कार जीता है और प्रथम स्थान हासिल किया है। और इस परेड में जो झांकी का विषय था वो था अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। जो उत्तर प्रदेश की झांकी इसमें सम्मिलित हुई थी गणतंत्र दिवस परेड में, उसका विषय क्या था? अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 73वां शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 30 जनवरी। 30 जनवरी को 73वां शहीद दिवस मनाया गया है। शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि होती है वो 30 जनवरी को होती है, जिसको शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो हत्या की गई थी वो 30 जनवरी 1948 को की गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयरटेल ने भारत के किस शहर में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। यहाँ पर एयरटेल ने भारत के 5G रेडी नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुभदर्शनी त्रिपाठी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का नया राजदूत, भारत का राजदूत जो है कौन नियुक्त किया गया है? शुभदर्शनी त्रिपाठी को। अब कजाकिस्तान में नियुक्त किया गया तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान, करेंसी है टेंगे और पीएम है अस्कर मनीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है वो थिपुसम त्यौहार मनाया गया है। अब तमिलनाडु में मनाया गया है तो तमिलनाडु की जो है कैपिटल चेन्नई है। सीएम एडापडी के पलानीस्वामी हैं और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को ज़्यादातर लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।